डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आज हम समघात फलन पढ़ेंगे। नया टॉपिक है आपका समघात फलन, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन। देखिए बच्चों, हमें होमोजीनियस फंक्शन की सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जाननी है। डेफिनेशन क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशन फंक्शन की? क्या होगी होमोजीनियस इक्वेशन की फंक्शन की डेफिनेशन? अगर आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई का है, तो उस स्थिति में बच्चों देखिएगा, हमारा कोई फंक्शन है a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन y1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस a3 एक्स की पावर n माइनस थ्री y3 an y की पावर n। तो देखिए बच्चों, होमोजीनियस का मतलब है किन्हीं भी दो चरों की वैल्यू, दो या दो से अधिक चर भी हो सकते हैं बच्चों, उन चरों की घातों का योग बच्चों क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में यहाँ पर x की पावर n यानी इसकी घात कितनी है बच्चों? n है। यहाँ से हम देखते हैं इन दोनों चरों की घातों का योग करते हैं तो n माइनस वन प्लस वन यानी कितना आता है बच्चों? n आता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो x की पावर n माइनस टू में 2 जोड़ते हैं तो यहाँ से भी इसकी घात कितनी आती है? n आती है। इसी प्रकार यहाँ से भी n आएगा और ये भी कितनी है बच्चों? n है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक चरों की घातों का योग कितना आ रहा है बच्चों? n n n n। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकलता है? समघात फलन होने के लिए अगर कोई आपकी इक्वेशन है और इस इक्वेशन के समघात फलन होने की स्थिति में आपका क्या होगा बच्चों? उन सभी घातों का, उन चरों की सभी घातों का योग कितना आएगा बच्चों? सेम आएगा, यानी समान होगा। तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे, यानी आपकी होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी वो। यानी हमें क्या कहना है बच्चों कि प्रत्येक फलन यानी जो आपको फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में सभी चरों की वैल्यू का योग क्या आना चाहिए बच्चों? सेम आना चाहिए। तो उस स्थिति में हम इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशंस नाम देते हैं। देखिएगा, हमने इसी चीज को डेफिनेशन के रूप में क्या लिखा है? यदि दो या दो से अधिक चरों का फलन हो, हमारे पास यहाँ पर कितने चर हैं बच्चों? दो चर हैं x और y। कितने चर हैं आपके? x और y। इन x और y का फंक्शन है तो एक ऐसा व्यंजक हो कि इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग, यानी इसके प्रत्येक पद में देखिए बच्चों, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और nवां पद, तो इन सभी पदों में घातों का योग क्या है बच्चों? n n n n। तो ये क्या कहलाती है बच्चों? ऐसा फलन हमारा कौन सा फंक्शन कहलाएगा? समघात फलन कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या बनी बच्चों? यदि दो या दो से अधिक फलन, क्या बनी? दो या दो से अधिक चरों का कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें क्या हो? ऐसा व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद की चरों का घातों का, प्रत्येक पद में चरों की घातों, ये चर हैं हमारे पास बच्चों, x और y क्या कहलाते हैं? हमारे चर। और चरों की घातों का योग क्या हो बच्चों? समान हो। योग सदैव क्या रहे? समान रहे। तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? n घात का समघात फलन बोलेंगे। तो देखिएगा, हमारी इक्वेशन थी दो चरों वाली एफ एक्स कॉमा वाई, क्या थी? a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन y1, a2 एक्स की पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस a3 एक्स की पावर n माइनस थ्री y3, और लास्ट में हम जाते हैं तो an y की पावर n। तो यहाँ हमने क्या कहा? दो चर थे x और y, इन चरों की घातों का योग क्या आ रहा है बच्चों? समान आ रहा है, n n n n। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? होमोजीनियस इक्वेशंस बोलेंगे या होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे बच्चों। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या किया बच्चों? एफ एक्स कॉमा वाई, हमने देखिए बच्चों इस पूरे पद में से यानी आपको जो फलन दे रखा है इस फलन में से हमने कॉमन क्या ले लिया बच्चों? x की पावर n कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जब हम x की पावर n कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन में x की पावर n कॉमन लेने पर क्या बनेगी बच्चों? आपकी बनेगी x की पावर n हमने कॉमन लिया तो क्या बनेगा? a0 प्लस a1। यहाँ से देखिए बच्चों x की पावर माइनस वन आएगा,
क्या आएगा हमारे पास, x की पावर -1 इंटू वाई की पावर 1 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, y अपॉन एक्स लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, इसको y अपॉन एक्स लिख रहे हैं बच्चों, प्लस a2 इंटू में क्या लिखेंगे, y अपॉन एक्स का स्क्वायर लिखेंगे इसको, प्लस नेक्स्ट हमारा क्या लिख सकते हैं इसको, a3 y अपॉन एक्स की घात 3 लिखेंगे इसको बच्चों। और यहाँ से हमारा क्या आएगा, an y अपॉन एक्स की घात कितना हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर काम किया है, देखिएगा दोबारा से समझिएगा। हमारा 2 या 2 से अधिक चर होंगे, 2 या 2 से अधिक चरों की स्थिति में हमने क्या किया, आपके 2 भी हो सकते हैं बच्चों, 3 भी हो सकते हैं, f x, y, z भी हो सकता है, वो भी हम समझेंगे इसमें। तो यहाँ पर अगर 2 चरों के लिए देखिए बच्चों, 2 चर क्या हैं, x और y के लिए, तो x और y का अगर हमारा समघात फलन है तो उस स्थिति में क्या होगा, a0 x की पावर n यानी सभी चरों की घातों का योग। होमोजीनियस होने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी चरों की घातों का योग बच्चों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसा फलन हमारा क्या कहलाएगा, n घात का समघात फलन कहलाता है। यानी इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी, n घात। यहाँ से हमने क्या लिया बच्चों, इस इक्वेशंस में x की पावर n को कॉमन लिया, तो यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, x की पावर n कॉमन लिया तो a0 प्लस a1 y अपॉन एक्स प्लस a2 y अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस a3 y अपॉन एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन an y अपॉन एक्स की पावर n। देखिएगा हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर f x, y बराबर में x की पावर n, इसको फंक्शन किसका लिख सकते हैं बच्चों, f ऑफ y अपॉन एक्स का फंक्शन लिख सकते हैं क्या। तो हमने इसको यहाँ पर किसका फंक्शन लिखा है, f ऑफ y अपॉन एक्स का होमोजीनियस इक्वेशन बना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनी, x की पावर x, y यानी क्या है, आपके 2 चर है, और 2 चर होने की स्थिति में हमारा कितने घात का समघात फलन बन रहा है बच्चों, n घात का समघात फलन बन रहा है। तो हमारा यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास। क्या रिजल्ट निकल के आया बच्चों, अगर कोई हमारा फलन दे रखा है और फलन कितना है, 2 चरों का फलन है, यानी आपके क्या है, x और y 2 चर हैं, तो उस स्थिति में हमारी होमोजीनियस इक्वेशन क्या बनेगी, n घात की x की पावर n f ऑफ y अपॉन एक्स बनेगी। इसी प्रकार बच्चों हम क्या कह दें, इसी प्रकार अगर हम कहें f ऑफ x, y, अगर मैं इसमें से क्या ले लूँ कॉमन, y की पावर n कॉमन ले लूँ बच्चों, क्या ले लें हम, y की पावर n कॉमन ले लें, तो ये फंक्शन किसका बन जाएगा, x अपॉन y का आपका होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा। यानी n घात का आपका क्या बन गया, समघात फलन बन गया। तो यहाँ से हमें 2 रिजल्ट प्राप्त हो गए बच्चों कि अगर हम x की पावर n कॉमन लेते हैं तो फलन किसका बनेगा, y अपॉन एक्स का। अगर हम y अपॉन n कॉमन लेते हैं तो हमारा फंक्शन किसका बनेगा, x अपॉन y का होमोजीनियस बनेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें n घात का अगर 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो उस स्थिति में वहाँ पर हमारा कितने घात का बन गया, आपका n घात का हमारा क्या बना बच्चों, समघात फलन। तो यानी n घात का अगर हमारा कोई समघात फलन है, अगर आपसे कह दे कि अगर हमारा n घात का कोई समघात फलन दिया हुआ हो, तो उस स्थिति में हमारा फंक्शन होगा f x, y बराबर में x की पावर n f y अपॉन एक्स होगा। इस तरीके से अगर हमारा कह दे कि फंक्शन n घात का 2 वेरिएबल्स है, n घात का समघात फलन है, तो उस स्थिति में हमें क्या लगाना होगा, f x, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n f y अपॉन एक्स। अब देखिए बच्चों हम इसको प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ कैसे हुआ आगे हम नेक्स्ट हमारा होगा टॉपिक आयलर का समघात प्रमेय। आयलर की क्या है, समघात प्रमेय, देखिएगा उसको। देखिए बच्चों नेक्स्ट है हमारा समघात फलनों पर आयलर प्रमेय। तो देखिए इसका हम आयलर प्रमेय क्या कहती है, यदि f x, y चरों x तथा y का समघाती फलन हो, यानी n घात का आपका क्या है, समघाती फलन हो, तो हमारा क्या होता है आयलर प्रमेय में, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर में एन एफ। एन का मीनिंग क्या है आपका, जितनी घात का फलन होगा, यानी n घात का है तो उस स्थिति में n घात का क्या कहलाएगा, समघाती फलन कहलाएगा बच्चों।
देखिए बच्चों, हम इसका किस तरीके से प्रूफ कर रहे हैं। आप इसका जब प्रूफ करेंगे, प्रूफ क्या करना है आपको, यदि एफ एक्स कोमा वाई चरों एक्स तथा वाई का एन घात का समघाती फलन है, तो उस स्थिति में बच्चों मैंने आपको अभी बताया था, अगर कोई चर x तथा y का समघाती n घात का समघाती फलन होता है तो उस स्थिति में हम क्या लेके चलते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, माना एफ एक्स कोमा वाई चरों x तथा y का n समघाती फलन हो तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर n घात का समघाती फलन है तो इसलिए इसे निम्न प्रकार क्या लिख सकते हैं, x की पावर n f ऑफ y अपॉन x लिखा जा सकता है। यानी अगर हम फंक्शन की बात करें बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार प्रूफ पूछा भी हुआ है, तो यहां से हमारा क्या लिखेंगे, अगर कोई फंक्शन चर x और y का, मैंने आपसे बोला था दो वेरिएबल्स का n घाती समघात फलन होगा, तो उस स्थिति में हम फंक्शन को किसके रूप में लिख सकते हैं, तो यहां से हम फंक्शन को किस रूप में लिख सकते हैं, एफ एक्स कोमा वाई बराबर में हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, x की पावर n एफ ऑफ y अपॉन x के रूप में लिखा जा सकता है। इसे आप नाम दे देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यानी समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, देखिए बच्चों हम इसका क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, और आंशिक अवकलन हमने करना सीखा था पिछले लेक्चरों में। तो देखिए जब मैं इसका आंशिक अवकलन करता हूं तो क्या आएगा बच्चों, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, क्या है हमारा, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, यानी इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बन जाएगा बच्चों। इसको हमने क्या लिख दिया, आप इस तरीके से लिख लीजिए, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर में, देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बच्चों इसका कीजिए पहले, तो यहां से क्या आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन एफ वाई अपॉन एक्स अचर हो गया बच्चों, प्लस देखिएगा x की पावर n को हमने क्या रखा, अचर रखा। अब हमें एफ ऑफ x किसका करना है, फलन का करना है, तो फलन का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, एफ डैश वाई अपॉन एक्स आएगा, इंटू देखिए y अचर रहेगा बच्चों, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या आएगा, पूरा अवकलन आएगा। इस अवकलन को आगे हल करते हैं तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये वैल्यू बनी, प्लस देखिए बच्चों यहां से हमारा क्या हो रहा है, यहां से आपका प्लस माइनस माइनस हो रहा है, और यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस टू, और यहां से हमारा क्या आएगा, y एफ डैश वाई अपॉन एक्स आएगा। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देंगे बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पर हम समीकरण एक का जब y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा यहां से जब हम y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, तो यहां से जब हम लिख रहे हैं क्या, समीकरण एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो देखिए आंशिक अवकलन करते हैं तो आंशिक अवकलन करने पर क्या बनेगा, y के रेस्पेक्ट में फंक्शन का, यहां से हम लिखेंगे एफ एक्स कॉमा वाई बराबर में डेल y ओवर डेल x, क्योंकि बच्चों हमें क्या लाना है, आपको क्या चीज प्रूफ करनी है कि सॉरी डेल एफ अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में है फंक्शन एफ का, तो यहां से हमें लाना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये आपकी डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गई, और यहां से हमें लाना है डेल एफ अपॉन डेल वाई लाना है। तो यहां से देखिए बच्चों ये अचर है, इसका करेंगे तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स आएगा,
और नेक्स्ट y का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/x आपका ये इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देंगे इसको। देखिए बच्चों हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में समीकरण 1 को x से गुणा किया तथा समीकरण 2 को y से गुणा करने पर, 2 को y से गुणा करने पर, देखिएगा हम जब गुणा करते हैं तो क्या फॉर्म बनेगी हमारे पास, जब आप x से गुणा करते हैं तो ये बनेगा x डेल f अपॉन डेल x, और ये करेंगे तो y डेल f अपॉन डेल y बनेगा बच्चों। अब देखिए यहां से जब हम x से गुणा करते हैं तो ये x से गुणा करने पर क्या बनेगा, यहाँ गुणा कीजिए बच्चों, देखिएगा x से जब हम गुणा करते हैं तो इसको x से गुणा करने पर क्या फॉर्म बनेगी, ये x से गुणा होगा तो यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर n-1 है, तो कितना बचेगा, x की पावर n बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू एक्स की पावर n f y अपॉन एक्स लिखेंगे इधर से, प्लस देखिएगा इधर भी x से गुणा करना है तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चल रहा है तो माइनस एक्स की पावर, x से जब गुणा करेंगे तो x की पावर 1, तो यहाँ पर कितनी बच जाएगी, x की पावर n-1 बचेगी, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, y f डैश y अपॉन एक्स आएगा बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यहाँ से दोनों को हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से गुणा करने पर, गुणा करके जोड़ने पर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, गुणा करके जोड़ने पर, दोनों को हम गुणा करके क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ से देखिए बच्चों मैं इसको y से गुणा कर रहा हूँ, तो y से गुणा करते हैं तो ये x की पावर n-1 हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा x की पावर n-1, और यहाँ से हम y से गुणा कर रहे हैं, f डैश y अपॉन एक्स हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों ये वाली वैल्यू प्लस की है और ये वाली वैल्यू माइनस की है, दोनों कैंसिल हो रही है, तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा बच्चों, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y बराबर में n इंटू एक्स की पावर n y अपॉन एक्स को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, x की पावर n y अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 हमारी क्या थी, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर में x की पावर n f y अपॉन एक्स थी बच्चों। तो समीकरण 1 से हमने इसको क्या लिख दिया, f लिख दिया, और ये हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा बच्चों, n f प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से हमें समीकरण, ये हमारा क्या कहलाता है, समघात पर आयलर प्रमेय कहलाती है। देखिएगा क्या होती है, अगर कोई दो वेरिएबल्स हैं, उस दो वेरिएबल्स की स्थिति में कितने घात का समघाती फलन होता है बच्चों, n घात का अगर हमारे पास समघाती फलन हो तो उस स्थिति में मैं आपको बता चुका हूं f ऑफ x, y को हम किसके रूप में लिखते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये दिमाग में स्टार करनी होगी, अगर कोई दो वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, n घात का समघाती फलन हो, कोई दो वेरिएबल्स का मीनिंग x और y दो चर हैं, उस स्थिति में हमारा n घात का अगर समघाती फलन है तो फंक्शन को हम किस रूप में लिखते हैं, x की पावर n f y अपॉन एक्स के रूप में लिखते हैं। फिर इसका x के सापेक्ष हमने आंशिक अवकलन किया, फिर पुनः y के सापेक्ष किया, इसको हमने y से गुणा किया, इसको x से गुणा किया, और गुणा करने पर हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। ये दोनों आपकी कैंसिल हो गई, यहाँ से हमारे पास ये बचेगा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्मॉल f, समीकरण 1 से, और ये हमारा क्या बन गया है, x डेल f अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल f अपॉन डेल y बराबर में nf। तो हमारा ये क्या कहलाता है बच्चों, n घात का समघाती फलन यानी आयलर पर समघात प्रमेय कहलाएगी, यानी ये हमारी क्या हो गई, समघात पर आयलर प्रमेय। और आपको ये ध्यान रखनी है क्या होती है आयलर प्रमेय, x डेल f अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल f अपॉन डेल y बराबर में nf। देखिए बच्चों आपसे नेक्स्ट प्रमेय है आपकी इंपॉर्टेंट, क्या कह रही है, यदि फलन एफ एक्स कॉमा वाई चरो x तथा y का आपका n घात का समघाती फलन हो तो हमें ये चीज़ें प्रूफ करनी है तीनों। तो देखिए हम इसके प्रूफ के लिए क्या कर रहे हैं, आपको दिया हुआ है यदि फलन एफ एक्स कॉमा वाई चरो x तथा y का n घात का एक समघात फलन है, तब हमें क्या करना है आपको,
देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था अगर n घात का समघाती फलन होता है तो इस स्थिति में फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स कॉमा वाई किसके बराबर लिखते हैं, x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स के रूप में लिखा जाता है बच्चों। यहाँ से अगर हमारा एफ एक्स कॉमा वाई क्या लिखेंगे, अगर n घात का अगर हमारा समघाती फलन है तो उस स्थिति में हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स लिखा जाता है। देखिए बच्चों अगर x की पावर n क्या लिख रहे हैं हम, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर में x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स लिख रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बच्चों आइलर प्रमेय पढ़ी थी और आइलर प्रमेय इसी से प्रूफ की थी, तो हमें यहाँ पर दोबारा इसको प्रूफ नहीं करना है। तो आइलर प्रमेय हम क्या लिखेंगे, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर में एन एफ। इसे बच्चों समीकरण एक नाम दे देंगे। अब हमने क्या किया बच्चों, समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया बच्चों। जब आप आंशिक अवकलन करते हैं, ए पार्ट प्रूफ कर रहे हैं हम इसका पहला वाला, तो आंशिक अवकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो आंशिक अवकलन करने पर तो हमने यहाँ से देखा हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में बच्चों आपको आंशिक अवकलन करना है। तो यहाँ से जब मैं समीकरण एक का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करते हैं तो बच्चों देखिएगा क्या आएगा। यहाँ से आपने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो यहाँ से जब मैं इसका अवकलन करूँगा वेरिएबल्स का तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ से आप x को अचर रखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस देखिए y बच्चों कांस्टेंट है हमारा, तो y कांस्टेंट रखेंगे। आपको डेल एफ अपॉन डेल वाई का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या बनेगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बनेगा बच्चों। यहाँ से हमने क्या किया, इसका x के रेस्पेक्ट में कर दिया, बराबर में क्या आएगा आपका n कांस्टेंट बच्चों और f का कितना आ जाएगा बच्चों, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या किया बच्चों, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का पक्षांतरण किया, तो यहाँ से क्या आएगा, x डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर में, जब आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स को उधर भेजते हैं तो n इंटू में डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स आएगा। कॉमन क्या है बच्चों, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, n-1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो ये बच्चों हमारा ए पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ए पार्ट क्या हो जाएगा, x डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर में n-1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है, तो सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम समीकरण एक का बच्चों किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे। तो पुनः हम क्या लिख रहे हैं, पुनः समीकरण एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, देखिएगा आंशिक अवकलन करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, तो देखिए y के रेस्पेक्ट में जब हम आंशिक अवकलन करते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये दोनों चीज आपका ये अचर हो गया, तो x अचर रखा, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स बनेगा। क्या बना हमारा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स बना, प्लस यहाँ से हमारा क्या बनेगा, प्लस अब फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, y का अचर हो गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई हो गया, y का 1 हो गया। अब y को अचर रखा, डेल एफ अपॉन डेल वाई का करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर आएगा बराबर में, और f का करेंगे तो बच्चों डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगा, किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में है। देखिए बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स के बराबर होता है बच्चों। इस गुणधर्म को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, x डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। बच्चों इसको हमने पहले लिख दिया, इसको हमने पक्षांतरण कर दिया, तो पक्षांतरण करते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी, n-1 डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये हमारा बी पार्ट प्रूफ हो गया बच्चों।
अब हमें सी पार्ट प्रूफ करना है, यानी इसका तीसरा भाग प्रूफ करना है। तो तीसरे भाग में हम देखते हैं ये एक्स स्क्वायर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इस समीकरण, इसको नाम दे दीजिए आप 2 दे दीजिए और इसको आप 3 दे दीजिए। तो हम 2 को क्या करें बच्चों, x से गुणा, और 3 को किससे गुणा करें, y से गुणा करें, और दोनों को क्या कर दें बच्चों, जोड़ दें। तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, सी पार्ट। तो हम क्या लिख रहे हैं, यहां से देखिएगा हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहे हैं, सी पार्ट के लिए पार्ट सी प्रूफ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को x से गुणा, किससे गुणा कर रहे हैं बच्चों, x से गुणा किया, प्लस समीकरण 2 को किससे गुणा कर रहे हैं, y से गुणा कर रहे हैं बच्चों। यहां पर हम इसको x से, इसको y से गुणा करके दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देखिए x से जब हम गुणा करते हैं तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस बराबर में, प्लस ये बराबर का हम बाद में लिखेंगे, प्लस यहां से देखिएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई से गुणा करना है, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये फॉर्म बनेगी बच्चों। अब देखिए हम RHS को लिखते हैं, तो RHS लिखेंगे तो कितना आएगा, n-1 x डेल एफ अपॉन डेल एक्स आएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से लिखेंगे तो कितना आएगा, n-1 y डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगा बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, यहाँ से जोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा आपका, दुगना हो जाएगा, 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बनेगा, प्लस यहाँ से क्या बनेगा, वाई स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बनेगा। अब देखिए बच्चों दोनों पदों में से हमारा कॉमन क्या है, n-1 कॉमन है, तो हम n-1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारी क्या फॉर्म बनेगी, n-1 और ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई बनेगा, क्या बनेगा, y डेल एफ अपॉन डेल वाई बनेगा। बच्चों देखिए इसको मैं समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, nf लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते। तो यहाँ से हमारा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, nf लिख सकते हैं। तो हम हमारे पास यहाँ से क्या फॉर्म बनेगी, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर में n इंटू n-1 f। ये बच्चों हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, सी पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ये सब यूनिवर्सिटी में आपसे पूछा जाता है, सभी यूनिवर्सिटियों में, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर n घात का समघाती फलन है तो हमें सबसे पहले आयलर प्रमेय यूज़ करनी है, और आयलर प्रमेय का हम x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे, और आंशिक अवकलन करने के बाद हम दोनों में x का और इसमें y का गुणा करके जोड़ेंगे, तो हमारे 1 2 3 तीनों पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, प्रूफ। इस तरीके से बच्चों हमें इसको